FIA में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती होते हैं। ASI की भर्ती आ गई है, FIA की भर्ती आ गई है। सर जल्दी से हमें बता दें प्लीज़, FIA में ASI भर्ती होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कद कितना होता है, छाती कितनी होती है, वगैरह वगैरह। क्या इसकी दौड़ होगी, क्या इसका फिजिकल होगा, क्या इसका मेजरमेंट होगा, रिटन टेस्ट कैसा होगा, कहाँ से सवाल आएंगे। बहुत से आपके सवाल, बहुत सी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि FIA में आप ASI किस तरह से बन सकते हो। मैं हूं जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और उसके बाद फिर मैं आपको उनके मराहल से गुजरने के तरीक़ाकार बताता हूं। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जॉब्स की, उसमें रिटन कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है, वाइवा कैसे होता है। तो सबसे पहले जी ASI भर्ती होने के लिए FIA में क्राइटेरिया सुन लीजिए कि इसका क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएशन है जी, सेकेंड डिवीजन ग्रेजुएशन। उसमें आपका BA, BSc, BS ऑनर तमाम यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी उम्र है वो 18 से 25 साल है जी। 18 से 25 साल एज के बाद 5 साल एज जनरल रिलैक्सेशन है उन रूल्स के मुताबिक जिसमें वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसमें AJK के लोग हैं, फाटा के डिफाइंड रूल, डिफाइंड एरिया के, अर्बन रूरल तमाम लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन जो जनरल है वो 18 से 25 साल ही है। अगर आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी हो तो आप FPSC की साइट पर जाकर देख सकते हो, वहाँ से जनरल एज रिलैक्सेशन रूल्स निकाल के कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप उसमें हो, अदरवाइज आप नहीं हो। ग्रेड BPS आपका 9 होता है जी, उसी के मुताबिक आपकी सैलरी और एडजस्ट तनख्वाह वगैरह एडजस्ट होती है। आपकी तनख्वाह जो है वह अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 हज़ार के दरमियान में शुरू होगी। गर्ल्स, लड़के, बॉयज़ तमाम इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। गर्ल्स का जो कद है वो 5 फीट 4 इंच है और जो लड़कों का कद है वो 5 फीट 6 इंच है। इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी शहरी, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आपका BPS 9 टोटल वैकेंसीज, गौर से सुनते जाइएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के आप इसमें भर्ती हो सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, तमाम डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ऑनलाइन रख के फिर आप अप्लाई करोगे। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है और आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी अटेस्टेड फोटो कॉपीज 3 सेट बना लेने हैं। उसके साथ हर सेट के साथ 4 फोटोज आपकी पासपोर्ट साइज, वो आप बना के फाइल में रख के लगा के रख लो। उसके बाद जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे, सेंटर में जाओगे, रिटन एग्जाम के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप वो फाइल साथ लेकर जाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और फोटो कॉपीज भी। आपकी जो दौड़ है, फिजिकल का क्राइटेरिया है, वो जरा गौर से सुन लीजिए। मर्दों की जो लड़कों की दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में, और जो लड़कियों की दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में है। तो इस तरह से आपको ये सारी के सारे मराहल गुजरने होंगे। अब आपने किस किस मरहले से किस किस तरह गुजरना है वो ज़रा गौर से सुन लें। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जी। फिजिकल में आपकी जो चेस्ट है वो 33 से 34.5 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आपका कद मैंने आपको बता दिया हुआ है, 5 फीट 6 इंच, गर्ल्स का 5 फीट 4 इंच। सबसे पहले आपका होगा जी फिजिकल के मरहले में आप लोग पास हो गए, उससे आगे निकल गए। देन आपका होगा जी दौड़ का मरहला। दौड़ के मरहले में आप पास हो गए। दौड़ में आपने किस तरह से दौड़ना है, क्या क्या करना है, वो सारी की सारी मेरी बहुत सी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपको दौड़ के लिए कुछ खास टेक्निक्स अपनानी होती हैं। उन टेक्निक्स को जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है कि आपने किस तरह दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, क्या होना चाहिए, क्या खाना है, खुराक कैसी है, किस तरह खाना है, कितनी देर पहले खाना है या क्या करना है ताकि आपकी डिस्टर्बेंस ना हो स्टमक में। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हो। उसके बाद आपका होता है जी फिजिकल हो गया, उसमें आप पास हो गए। फिर आपका होगा तहरीरी इम्तहान, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, कसीर अल इंतखाबी सवालात। उसमें आपने 100 के जो सवालात हैं वो सारे के सारे 90 मिनट में हल करने होंगे। 90 मिनट में वो सारे सवाल आप हल कर लोगे। कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, मैंने आपको बता दिया हुआ है। मेरे नोट्स आ चुके हैं, उस पर नोट्स पे एक अलग से मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लो डिटेल के साथ। उसमें 15 से 20 बुक्स हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे किताबचे भी हैं, बड़ी बुक्स भी हैं। तमाम चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं उसी अकॉर्डिंगली रूल्स के मुताबिक जिससे पेपर आपका आता है। उसके साथ मेरे कुछ नोट्स हैं, वो भी सारी की सारी गाइडलाइन मैंने आपको दी हुई है, गौर से सुन लें, वो आप नोट्स ले सकते हो। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं नोट्स के, तो उसमें देखिए मैंने जो चीज़ डिफ़ाइन की है वही है, आप आराम से वो नोट हासिल कर सकते हो। आप उसके जो फ़ी है वो रिक्वायर्ड वो आप भिजवाओगे। उसके बाद फिर आपका जो पोस्टल एड्रेस है जो आपके होम का, घर का, वो आप एड्रेस भिजवाओगे, उसी एड्रेस पे आपको पोस्ट हो जाएंगे। तमाम के तमाम नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, कोई चीज़ आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी।
कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हर चीज़ बुक्स नोट्स आपको घर के डोर स्टेप पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से वो तैयारी कर लेते हो। और वो MCQs के हवाले से पूरे पाकिस्तान में कोई भी जॉब हो तो उसके लिए वो नोट्स मौजूद हैं। उसके बाद जी आता हूँ मौजू की तरफ। तो उसके बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो मर्जी इसको कह लो। उस टेस्ट के बाद आपको देख लिया जाएगा कि आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं, साइको तो नहीं हो आप। उसके बाद फिर आपका होगा जी फाइनल इंटरव्यू और वाइवा। फाइनल इंटरव्यू और वाइवे के बाद आपकी सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट खुद से आपका मेडिकल करवाएगा। उस मेडिकल के बाद आपकी डिपार्टमेंट में इंडक्शन हो जाती है और आपकी पे और सर्विस का आगाज़ हो जाता है। आपकी सर्विस शुरू हो जाती है और उसी दिन से आपकी पे मिल जाती है जब आपका मेडिकल हो जाता है। jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मालूमात लेनी हो, तो आपने www.fia.gov.pk इस वेबसाइट से आपने मालूमात लेनी है। इसी पे आपने अप्लाई करना है। आपकी वेब ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हो नहीं रहा। तो बेटा हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। लेट आवर में कहीं अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, गौर से सुन लीजिए। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर DG ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब जोन में कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिंध जोन में कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है। FIA के जो जोन्स हैं, वफाकी महकमा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, AJK में, फाटा में, एजेंसीज़ में और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हर सूबे की सीट्स हैं, हर सूबे के मुताबिक आपकी पोस्टिंग होगी। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन चूंकि आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाती है, डिपार्टमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, इसलिए आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग मिल जाती है। आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकती है। आपकी पोस्टिंग किसी इमिग्रेशन में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग साइबर क्राइम विंग में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन FIA हेडक्वार्टर में हो सकती है और आपकी पोस्टिंग ऑपरेशंस हेडक्वार्टर FIA में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जो है वो FIA के थाना जात में हो सकती है, जहां पे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है। आपकी पोस्टिंग जो है वो किसी भी ब्रांच में हो सकती है, जहां पे आपको इसी रैंक के मुताबिक मुराद सैलरी हर चीज़ मिलती है। सैलरी मुराद मैंने आपको बता दी है डिटेल के साथ, गौर से सुनते जाएगा। अब मैं आपके सवालात के जवाबों की तरफ आता हूँ। बहुत से आप सवाल करते हो और उसमें से कुछ सवाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके मैं आपको जवाब दे देता हूँ। क्या घर और गाड़ी मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको आपकी एंटाइटलमेंट पे घर और गाड़ी नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिहायशी कॉलोनीज़ में FIA में कहीं पे कोई घर वेकेंट हो, खाली हो, वो आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल जाती है। गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पर तालीम जारी रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके नहीं पढ़ सकते। क्या आप FIA में भर्ती हो गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद फिर आप जाके रेगुलर पढ़ाई भी करो? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या हम CSS PCS PMS कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। तरक्की कहाँ तक हो सकती है? जहाँ तक आप खुद जाना चाहो। इसका मतलब ये है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त हो, आपकी ACRs दुरुस्त हो, डोजियर दुरुस्त हो, बैड एंट्रीज ना हो, शो कॉज इंक्वायरीज ना हो, आप प्रमोट हो सकते हो। आपका एज क्राइटेरिया हो, आपकी तालीम हो, आप प्रमोट होते जाते हो। प्रमोशन होती है जी, थोड़ी स्लो होती है लेकिन होती है। घर आ सकते हैं शाम को? बिल्कुल जी, आप शाम को घर आ सकते हैं। आप अपनी जॉब ख़त्म करके घर आ सकते हो, लेकिन आप 24 आवर के मुलाजिम होते हो। घर अलबत्ता आप अपनी शिफ्ट के बाद आ सकते हो। इमरजेंसी की सूरत में आपसे ड्यूटी ली जा सकती है। यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, यूनिफॉर्म जॉब है। आपकी यूनिफॉर्म जॉब है। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। कम अज़ कम 6 महीने ज़रूर आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। 6 महीने से साल तक की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसी में आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। तो इस तरह से आप FIA में अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एक रैंक आपके शोल्डर पे आ जाता है, पिप। उसके बाद आपके नीचे जितने कंस्टेबलान होते हैं, हेड कंस्टेबलान होते हैं, वो सारे के सारे आपके मातहत आपके साथ काम कर रहे होते हैं। आपको इख्तियार मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का, रेड्स करने का, हर चीज़ का। तो रैंक्स वाला जो बंदा होता है वो रिटन पावर उसके पास आ जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है मामलात को। और ऑपरेशंस में भी अगर उसकी ड्यूटी होगी तो बतौर इंचार्ज ही होगी। तो इस तरह से आपका ये बहुत अच्छा रैंक हो जाता है। ग्रेड 9 में आपकी पोस्टिंग होती है और आपकी तनख्वाह भी अच्छी होती है और आपके इख्तियारात भी अच्छे होते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर FIA में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।